रीवा से एक बेहद गंभीर और संवेदनशील खबर सामने आई है। विंड ग्रुप नामक भूमाफियाओं पर ग्रामीणों ने शहरी सीमा छोड़कर ग्रामीण भूमि पर अवैध कब्जा करने का गंभीर आरोप लगाया है। यह सिर्फ एक जमीन का मामला नहीं है, बल्कि विधिक व्यवस्था, लोकतंत्र तथा सार्वजनिक आस्था पर सीधा हमला बताया जा रहा है। यह पूरा मामला रायपुर जनपद के पहाड़िया गाँव का है, जहां गांव में रानी सागर तालाब, जो सैकड़ों वर्षों से गांव का जल आम निस्तार और हरदौल बाबा के मंदिर का परिसर रहा है, उसी को 18 सितंबर 2025 को, उसी समय जब उच्च न्यायालय जबलपुर में इस भूमि पर याचिका विचाराधीन थी और 15 मार्च 2024 के स्थगन आदेश के बावजूद रीवा रजिस्ट्री में संपदा 2 के जरिए रजिस्टर्ड अनुबंध कराकर विंड ग्रुप ने आधे मुंह कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। यह अनुबंध न केवल विधि व्यवस्था का अपमान है, यह समुदाय के जीवन, धार्मिक अधिकार और सार्वजनिक साधनों पर चले आ रहे एक संगठित हमले का प्रमाण भी है। ग्रामीणों के सामने जो तथ्य है वे किसी भी सभ्य प्रशासन के लिए शर्मनाक है। राजस्व अभिलेखों में तालाब को आम निस्तार, श्मशान और धार्मिक स्थल के रूप में दर्ज किया गया है। पहले से हाई कोर्ट में लंबित याचिका और स्पष्ट स्टे ऑर्डर मौजूद है, फिर भी रजिस्ट्री कार्यालय और कुछ राजस्व अधिकारियों के बीच मिलीभगत के सबूत सामने आते हैं। यह भ्रष्टाचार नहीं, यह सिस्टमैटिक अपराध है। आज सैकड़ों गुस्साए ग्रामीण केवल शिकायत करने नहीं आए हैं, वे न्याय की अपील के साथ कलेक्ट्रेट आए हैं और अपनी मांगे बिल्कुल स्पष्ट और कड़क तरीके से रखी हैं। तत्काल प्रभाव से 18 सितंबर 2025 को दर्ज सभी अनुबंधों को निलंबित कर उन्हें निरस्त किया जाए। विंड ग्रुप के संचालकों, रजिस्ट्री कर्मियों और राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक धाराओं में तहत एफआईआर दर्ज कर कठोर कानूनी कार्यवाही की जाए। अनुबंध में शामिल सभी हस्ताक्षरों, पेमेंट चैनलों और रजिस्ट्री रिकॉर्ड की फॉरेंसिक ऑडिट करके दोषियों पर संपत्ति संचयी रोक और तत्कालीन जमानत संबंधी रोक की सिफारिश की जाए। उच्च न्यायालय के स्टे का उल्लंघन कराने वाले किसी भी अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही, निलंबन तथा आपराधिक जांच सुनिश्चित की जाए। रानी सागर तालाब की वर्तमान स्थिति की तस्वीरें, साक्ष्य और गवाहों के विवरण लेकर एक पीआईएल दायर की जाए और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर वे न सिर्फ जवाब दे बल्कि सार्वजनिक रूप से सत्यापन के लिए उपलब्ध रहे। ग्रामीण अब वक्त मांगने वाले नहीं है, वे ठोस नतीजे चाहते हैं। यदि प्रशासन 72 घंटे के भीतर आवश्यक कार्यवाहियां नहीं करता तो वे केवल ज्ञापन पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि शांतिपूर्ण परंतु निर्णायक रणनीतियां अपनाएंगे। अनिश्चितकालीन धरना, जिले भर में पंचायतें बुलाकर गांव बंद करना, सरकारी कार्यों में नागरिक असहयोग और आधिकारिक कार्यक्रमों पर शांतिपूर्ण आवाज बुलंद करना, ताकि प्रशासन को उसकी उदासीनता का मूल्य चुकाना पड़े। इसके साथ ही ग्रामीणों ने स्पष्ट कर दिया कि वे किसी भी राजस्व अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति की मिलीभगत को सार्वजनिक करेंगे, मीडिया के सामने सबूत रखेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और भ्रष्टाचार निरोधक आयोग तक शिकायत उठाएंगे। प्रशासन के लिए यह सिर्फ एक प्रशासनिक मामला नहीं रहा, अब यह नैतिक और कानूनी जवाबदेही का प्रश्न है। जो अधिकारी अदालत के आदेश की अवहेलना कर निजी मुनाफे के लिए जनता की जमीन बेचने में शामिल रहे, उनके खिलाफ कड़ी सजा होनी चाहिए, न कि संरक्षण। अंतिम तौर पर ग्रामीणों का संकल्प अटूट है। रानी सागर तालाब की जनता की संपत्ति है, उसका कोई निजी हक नहीं बन सकता। अगर राज्य ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो वे अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग कर शांति से पर निर्णायक तरीके से अपनी जमीन, अपने मंदिर और अपने पानी के स्रोत की रक्षा करेंगे। इस लड़ाई में कोई समझौता स्वीकार्य नहीं है और ना न्याय लागू ना हुआ तो गांव का गुस्सा प्रशासन के लिए अनिवार्य और प्रभावशाली होगा। परंतु यह आंदोलन किसी भी प्रकार की हिंसा का आह्वान नहीं करता, यह केवल कानून और पारदर्शिता, कार्यवाही और कड़े कानूनी परिणामों की मांग है। विंध्या टाइम्स के लिए मनीष ताहिया की रिपोर्ट। देखिए, हम पहाड़िया गांव के हैं और जल, जंगल और जमीन की लड़ाई हम लड़ते हैं। जलाशय वो हमारे गांव की पहचान है, शान है और तालाब में हम लोगों का निस्तार होता है। तालाब को कुछ भूमाफियाओं के द्वारा, कुछ प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा उसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ है। हम गाँव के लोग हैं और गाँव के लोगों का कहना है कि अगर हमारा तालाब बिकेगा या तालाब को कोई हाथ लगाएगा तो हम अपनी जान तक दे देंगे, लेकिन तालाब की रक्षा करेंगे। गांव के एक एक व्यक्ति गांव की रक्षा के लिए, तालाब की रक्षा के लिए तैयार है। हम सैकड़ों की तादाद में आज कलेक्टर महोदय के पास आए और कलेक्टर महोदय से अपील है
कि हम अपने तालाब की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे हमें जल समाधि लेना पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन हमारे तालाब में, हमारी गांव की शान में कोई आंख नहीं उठाकर देख सकता, ये हमारा कहना है। कौन है वह भूमाफिया? देखिए, कुछ रीवा के कुछ प्रॉपर्टी डीलर हैं जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी लेते हैं और उस पर अपना प्लॉटिंग का काम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकारी तालाब या आम लोगों का निस्तार, जहां की गांव के जनता का वहां पर काम होता है, उसके साथ आखिर इस तरीके का व्यापार क्यों कर रहे हैं? चूंकि हम लोग ज्यादा नियम कानून नहीं जानते, इसलिए हम कलेक्टर महोदय के पास आए हैं कि आप नियमबद्ध कानूनी करें। अगर ये हाई कोर्ट का मामला चल रहा है, अगर ये मामला स्टे ऑर्डर है, तो इस पर अपराध का मामला होता है, अवमानना का मामला चलना चाहिए और हम गांव के तालाब की रक्षा करना चाहिए। इसके लिए हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अभिषेक तिवारी है, मैं गांव पहाड़िया का नागरिक हूँ। ठीक। ये जब मध्य प्रदेश शासन 24-25 की खतौनी में सरकारी तालाब है, जिसमें हमारे स्थानीय पटना गांव के निवासी लीज में सिंघाड़ा और मछली लगाने के लिए लिए हुए थे, जिसको राजस्व अधिकारियों की मिली भगत से पट्टेदार के कालम में ये लोग हो गए, जिसकी 20 साल से जज और मजिस्ट्रेट के यहाँ से आम विस्तार में तालाब घोषित कर दिया गया है। माननीय हाई कोर्ट में हम लोग गए हुए हैं, वहाँ से स्थगन प्राप्त है। स्थगन प्राप्त होने के बाद भी यहाँ के रजिस्ट्रार की मिली भगत से इसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया गया है संपदा 2 में, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं कि आम विस्तार और तालाब की ज़मीन का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बिना खसरा लगाए नहीं किया जा सकता। और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि इसमें हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है, उसके बावजूद भी हाई कोर्ट के स्थगन की अनदेखी की गई है, जिसका हम लोग। आपका नाम? ऋषि कुमार पांडे। ठीक।